भारत के प्रमुख दर्रे बुर्जिल दर्रा लद्दाख में है, पीर पंजाल दर्रा जम्मू कश्मीर में, बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में, काराकोरम दर्रा लद्दाख में, जोजिला दर्रा लद्दाख में, खारदुंगला दर्रा लद्दाख में, चांगला दर्रा लद्दाख में स्थित है, अगहिल दर्रा लद्दाख में, बारालाचा दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में, और सिपकीला दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में, देवसा दर्रा जो हिमाचल प्रदेश में, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में, माना दर्रा उत्तराखंड में, नीति दर्रा उत्तराखंड में, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में, धर्मा दर्रा उत्तराखंड में, नाथुला दर्रा सिक्किम में, जेलेपला सिक्किम में, बोमडीला अरुणाचल प्रदेश में, यांगयाप दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, तिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, पांगसाऊ अरुणाचल प्रदेश में, लिखा पानी असम में, तुजू दर्रा मणिपुर में, थालघाट दर्रा महाराष्ट्र में, होर घाट दर्रा महाराष्ट्र में, पालघाट दर्रा जो है केरल में, सेनकोट्टा दर्रा केरल एवं तमिलनाडु में स्थित है। हम बात करते हैं भारत के कुछ प्रमुख कृषि अनुसंधान केंद्र की। इसमें हम लोग देखते हैं केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र जो है कटक में है, केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र इसका मुख्यालय कहाँ है तो कटक है। केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र इसका मुख्यालय कहाँ है तो नागपुर में है। राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान का मुख्यालय कहाँ है तो कोयम्बटूर में है। भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ है तो लखनऊ में है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ शिमला में है। राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ है तो जोरहट में है। राष्ट्रीय कॉफी अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ है तो चिकमंगलूर में है। राष्ट्रीय रबर अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ है तो कोट्टायम में है। केंद्रीय रेशम अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ है तो मैसूर में है। राष्ट्रीय जूट अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ है तो बैरकपुर में है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ है तो राजमुंदरी में है। केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है तो कासरगोड में है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है तो कानपुर में है। भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है तो हैदराबाद में है। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान का मुख्यालय कहाँ है तो बेंगलुरु में है। केंद्रीय कृषि मौसम विज्ञान केंद्र का मुख्यालय कहाँ है तो पूना में है। केंद्रीय मिट्टी एवं जल संरक्षण अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ है तो देहरादून में है। बात करते हैं प्रमुख फसलों का जन्मस्थान, कौन सी फसल किस देश से उसकी उत्पत्ति हुई है तो धान की बात करते हैं। धान का जन्मस्थान भारत व इंडोनेशिया है। मक्का का जन्मस्थान मध्य अमेरिका है। गेहूं का मध्य एशिया है। तंबाकू का दक्षिण अमेरिका है। रबर का दक्षिण अमेरिका। उड़द का जो है जन्मस्थान भारत है। मसूर का चीन है। जौ का जो जन्मस्थान है चीन है। अरहर का अफ्रीका है। सोयाबीन का जन्मस्थान चीन से हुआ है। मूंग का जन्मस्थान भारत है। ज्वार का जन्मस्थान भारत है। चाय का जन्मस्थान चीन है। कहवा का जन्मस्थान ब्राजील है। नेक्स्ट है अमरूद का जन्मस्थान अमेरिका है और आलू का जन्मस्थान पेरू है। टमाटर का जन्मस्थान मैक्सिको में है और गन्ना का जन्मस्थान भारत है। बाजरा का जन्मस्थान अफ्रीका है। ये रहे कुछ प्रमुख फसलें और उनका जन्मस्थान। बात करते हैं मल्टी स्टेज लिफ्ट सिंचाई स्कीम कालेश्वरम, इस योजना की चर्चा कर लेते हैं। तेलंगाना के जयशंकर भूपलपल्ली जिले के मेडीगड्डा में विश्व के सबसे बड़े मल्टी स्टेज लिफ्ट सिंचाई स्कीम कालेश्वरम का लोकार्पण तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने 21 जून 2019 को किया। इस प्रोजेक्ट की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई प्रोजेक्ट में 139 MW अधिकतम क्षमता वाले पंप का उपयोग किया गया है। विश्व में अभी तक इतनी क्षमता वाले पंप का उपयोग कहीं भी नहीं किया गया है। विश्व के सबसे बड़े टनेल रूट 203 मीटर का निर्माण किया गया है। कालेश्वरम विश्व की अकेली एकमात्र ऐसी प्रोजेक्ट है जो प्रतिदिन 2 TMC पानी लिफ्ट कर सकती है।
इस प्रोजेक्ट के जरिए 45 लाख एकड़ भूमि एवं हजारों गांवों के पानी की जरूरत पूरी होगी। नेक्स्ट है, पहली बार ऐसा हुआ है जब गोदावरी नदी का पानी किसी भूमि को पानी की सप्लाई के लिए 92 मीटर की ऊंचाई से फेज में लिफ्ट किया गया, जो 618 मीटर ऊंचाई तक है। 92 मीटर की ऊंचाई तक पेडीगड्डा एरिया में 92 मीटर की ऊंचाई तक कोंडाम पोचमा सागर में सबसे अधिक 618 मीटर की ऊंचाई इसकी। देखिए, इस परियोजना में सबसे ज़्यादा श्री राम सागर में 200 टीएमसी पानी का उपभोग होगा, जबकि सबसे कम अनंतगिरी में 3 टीएमसी पानी उपभोग में लाया जाएगा। ये रहे कुछ एडिशनल नॉलेज। बात करते हैं भारत की प्रमुख एल्युमिनियम कंपनी की। तो एल्युमिनियम कंपनी भारत में बाल्को है, नाल्को है, हिंडाल्को, माल्को और वेदांता है। ये भारत में प्रमुख एल्युमिनियम कंपनी है। बात करते हैं ये कंपनी किसके सहायक देश से खुली हुई है और इनका प्रमुख केंद्र क्या है। तो बाल्को एल्युमिनियम कंपनी, इसका सहायक देश सोवियत संघ है और प्रमुख केंद्र जो है कोरबा एवं कोयना है। नाल्को एल्युमिनियम कंपनी, ये फ्रांस इसका सहायक देश है और प्रमुख केंद्र में दामनजोड़ी जो कि उड़ीसा में है। हिंडाल्को की बात करते हैं तो हिंडाल्को एल्युमिनियम कंपनी जो है यह अमेरिका के सहयोग से खुला हुआ है और इसका प्रमुख केंद्र क्या है, उत्तर प्रदेश का रेडकोट है। हिंडाल्को एल्युमिनियम कंपनी जो है कनाडा के सहयोग से है और इसका प्रमुख केंद्र जम्मू कश्मीर नगर मोरी अलवाय है। माल्को एल्युमिनियम कंपनी जो है इटली के सहयोग से है और इसका प्रमुख केंद्र चेन्नई, मैट्यूर और सलेम है। वेदांता एल्युमिनियम कंपनी जो है जर्मनी के सहयोग से है और इसका प्रमुख केंद्र झारसुगुड़ा है। ये भारत की प्रमुख एल्युमिनियम कंपनी के बारे में रहे। बात कर लेते हैं भारत के प्रमुख दर्रे की। तो काराकोरम दर्रा जो है जम्मू कश्मीर में नहीं, लद्दाख में है। पहले जम्मू कश्मीर में होता था, लेकिन अब जब से केंद्र शासित प्रदेश बन गया है तो लद्दाख में चला गया है। तो काराकोरम दर्रा लद्दाख में, जोजिला दर्रा जो है ये लद्दाख में है। पीर पंजाल दर्रा जो है जम्मू कश्मीर में है। बनिहाल दर्रा जो है ये भी जम्मू कश्मीर में है और बुर्जिला दर्रा जो है यह जम्मू कश्मीर में नहीं, लद्दाख में है। बुर्जिला दर्रा जो है जम्मू कश्मीर में नहीं है बल्कि लद्दाख में है, पहले जम्मू कश्मीर में होता था। सिपकिला दर्रा जो हिमाचल प्रदेश में है। रोहतांग दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में है। बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। लिपू लेक दर्रा उत्तराखंड में है। माना दर्रा उत्तराखंड में है। नीति दर्रा उत्तराखंड में है। नाथुला दर्रा जो है सिक्किम में है। जेलेपला दर्रा सिक्किम में है। बोमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। यांगयाप दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। दिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है और तुजू दर्रा मणिपुर में है। इसको हम मैप के द्वारा भी देख लेते हैं। यहाँ आपके सामने मैप लगा हुआ है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं इसको। आप देखिए बुर्जिल दर्रा जो है ये लद्दाख वाले एरिया में है। यहाँ से यहाँ तक ये लद्दाख वाला एरिया हो गया है। काराकोरम लद्दाख में है। पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में है। जोजिला ये भी आपका लद्दाख में चला गया है। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है और यहाँ पे उत्तराखंड में 3 दर्रे हैं, नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा और माना दर्रा, ये उत्तराखंड में स्थित है। और यहाँ पे सिक्किम में 2 दर्रा है, नाथुला दर्रा और जलेपला दर्रा। आप यहाँ से ये भी देख सकते हैं कि यह किसको मार्ग प्रदान कर सकता है। यह सिक्किम से तिब्बत को जोड़ता है, यानी भारत को चीन से जोड़ता है। तो आप यहाँ से डायग्राम के थ्रू भी देख सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश में बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश में बोमडीला दर्रा, यांगयाप दर्रा और दिफू दर्रा है। आप देख सकते हैं यहाँ से यह तीनों जो है अरुणाचल प्रदेश को चीन से जोड़ते हैं, तो भारत को चीन से जोड़ते हैं। ये दिफू दर्रा जो है यहाँ पर है। बात करते हैं मणिपुर में, तो मणिपुर में एक दर्रा है, तुजू दर्रा मणिपुर में है। और महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र में थालघाट दर्रा और भोरघाट दर्रा है और पालघाट दर्रा जो है केरल में है। सेनकोटा दर्रा केरल में है। ये रहे प्रमुख दर्रे।
यदि आप इनको डिटेल से जानना चाहते हैं तो इसी चैनल पर आपको दर्रे के बारे में हम पढ़ाए हैं, जो अलग से वीडियो बनाए हुए हैं, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। बात करते हैं हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। तो हिमालय का प्रादेशिक विभाजन 4 भागों में हुआ है: पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। तो पंजाब हिमालय में इसकी लंबाई कितनी है? तो 560 किलोमीटर है। कुमायूं हिमालय में लंबाई इसकी कितनी? 320 किलोमीटर है। और नेपाल हिमालय की लंबाई सबसे ज़्यादा है, 800 किलोमीटर है। और असम हिमालय की जो लंबाई है 720 किलोमीटर है। इसके विस्तार की बात करते हैं तो पंजाब हिमालय का जो विस्तार है सिंधु एवं सतलज नदियों के मध्य स्थित है। कुमायूं हिमालय का विस्तार जो है सतलज एवं काली नदियों के मध्य है। नेपाल हिमालय का काली एवं तीस्ता नदियों के मध्य है। और असम हिमालय का तीस्ता एवं दिहांग नदियों के मध्य स्थित है। अब देखते हैं इसको इमेज के द्वारा, मैप के द्वारा देख लेते हैं इसको। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैप लगा हुआ है। तो हिमालय का प्रादेशिक विभाजन जो है कितने भागों में किया गया? 4 भागों में किया गया है। ये पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। तो जिसमें हमने आपको बताया था पंजाब हिमालय की जो लंबाई है यहाँ से ये सिंधु और सतलज नदियों के मध्य स्थित है। यहाँ से यहाँ तक सिंधु और सतलज नदियों के मध्य स्थित है। सिंधु और सतलज, सिंधु और सतलज नदियों के मध्य स्थित है। इसकी लंबाई कितनी है? तो 560 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और कुमायूं हिमालय की बात करते हैं तो कुमायूं हिमालय सतलज नदी से एक काली नदी के मध्य स्थित है। इसकी लंबाई की बात करते हैं तो इसकी लंबाई 320 किलोमीटर है। और किसके मध्य स्थित है? तो सतलज नदी और काली नदी के मध्य स्थित है। सतलज नदी और काली नदी के मध्य स्थित है। देखिए जो पंजाब हिमालय सिंधु और सतलज, और कुमायूं हिमालय जो सतलज और काली, यहाँ पे सतलज हो गया, यहाँ पे काली हो गया। तब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे तीस्ता हो जाएगा और यहाँ पे ब्रह्मपुत्र हो जाएगा, ये वाला हिस्सा। ठीक है, ये वाला हिस्सा ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। तो कुमायूं हिमालय की लंबाई कितनी? 320 किलोमीटर है और इसका विस्तार सतलज नदी और काली नदी के मध्य स्थित है। नेपाल हिमालय की बात करते हैं तो नेपाल हिमालय की लंबाई सबसे अधिक है, कितनी है? 800 किलोमीटर है और इसका विस्तार जो है काली नदी और तीस्ता नदी के मध्य स्थित है। असम हिमालय की बात करते हैं तो असम हिमालय का जो लंबाई है 720 किलोमीटर है और इसका विस्तार जो है तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र के बीच में स्थित है। तो आप मैप के द्वारा भी इसको देख सकते हैं। बात करते हैं दर्रे से गुजरने वाले प्रमुख रेल एवं सड़क मार्ग की। थालघाट दर्रा जो है यह मुंबई, नागपुर और कोलकाता के लिए रेल मार्ग और सड़क मार्ग उपलब्ध कराता है। और जो भोरघाट दर्रा है यह भी मुंबई में है, महाराष्ट्र में। तो मुंबई, पुणे, बेलगांव और चेन्नई के लिए रेल मार्ग और सड़क मार्ग उपलब्ध कराता है। ऐसे ही पूछता है कि थालघाट दर्रा किस किन को जोड़ता है? तो ये मुंबई, नागपुर और कोलकाता को जोड़ता है। और भोरघाट दर्रा जो है ये मुंबई, पुणे, बेलगांव और चेन्नई को जोड़ता है। जो पालघाट दर्रा है यह कालीकट, त्रिचूर, कोयम्बटूर, इडोर को रेल मार्ग और सड़क मार्ग से जोड़ता है। बात करते हैं पश्चिमी घाट के कुछ प्रमुख दर्रों की। उत्तर से दक्षिण का इसको क्रम भी देख लेते हैं। तो थालघाट दर्रा, इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 580 मीटर इसकी ऊंचाई है और इसकी स्थिति है नासिक और मुंबई के बीच, यह संपर्क मार्ग उपलब्ध कराती है। भोरघाट दर्रा, इसकी ऊंचाई कितनी है? 630 मीटर है और यह मुंबई एवं पुणे के बीच संपर्क मार्ग उपलब्ध कराती है। पालघाट दर्रा जो है यह 305 मीटर है। कोयम्बटूर एवं कोचीन के बीच यह संपर्क मार्ग उपलब्ध कराती है। सेनकोट्टा दर्रा जो है इसकी ऊंचाई 280 मीटर है। यह तिरुवनंतपुरम एवं मदुरई के बीच संपर्क मार्ग उपलब्ध कराती है। बात करते हैं भारत के 7 पड़ोसी देशों के 7 सीमाओं की लंबाई। हालांकि इसका अलग से वीडियो बना हुआ है, आप वहां पे देख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे पीडीएफ फॉर्म में आ गया तो इसकी हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। तो बांग्लादेश की जो लंबाई है 4096.7 किलोमीटर है और इसकी सीमा भारत के किस राज्य से लगती है? पश्चिम बंगाल से लगती है, त्रिपुरा से लगती है, मेघालय से, मिजोरम से और असम से लगती है। ठीक है, जो चीन है, चीन की जो लंबाई कितनी है? तो 3488 या 3488 किलोमीटर है
और इसकी भारत के राज्यों से सीमा लद्दाख से लगती है, अरुणाचल प्रदेश से, उत्तराखंड से, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम से लगती है। पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान की जो लंबाई है सीमा की 3323 किलोमीटर है। ये भारत के राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गुजरात और पंजाब के साथ सीमा बनाती है। वहीं नेपाल की बात करते हैं तो नेपाल की जो लंबाई है 1751 किलोमीटर है और यह भारत के उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करती है। बात करते हैं म्यांमार की तो म्यांमार की जो सीमा रेखा की लंबाई है 1643 किलोमीटर है। ये भारत के अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड के साथ सीमा साझा करती है। भूटान की बात करते हैं, इसकी लंबाई है 699 किलोमीटर। यह भारत के साथ सीमा साझा करती है और यह भारत के असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम राज्य के साथ सीमा साझा करती है। अफगानिस्तान की बात करते हैं तो अफगानिस्तान और भारत की सीमा रेखा की लंबाई 106 किलोमीटर है और यह भारत के लद्दाख पाक अधिकृत जो कश्मीर है उससे सीमा साझा करती है। इस प्रकार हम देखते हैं जो भारत का स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी होगी तो 15,106.7 किलोमीटर इसकी स्थलीय सीमा की लंबाई है। वहीं हम बात करते हैं तटीय सीमा की लंबाई कितनी है तो मुख्य भूमि की जो तटीय सीमा की लंबाई है 6100 किलोमीटर है। अगर वहीं ओवरऑल हम पूरे भारत की बात करते हैं द्वीपों सहित तो पूरी लंबाई कितनी हो जाएगी तो 7516.6 किलोमीटर जो है इसकी पूरी तटीय रेखा की लंबाई हो जाएगी। और उसके उत्तरी बिंदु जो है हमने बताया था, भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु क्या है तो इंदिरा कॉल है जो कि लद्दाख में स्थित है और सबसे दक्षिणतम बिंदु मुख्य भूमि की कन्याकुमारी है जो कि तमिलनाडु में स्थित है। और ओवरऑल भारत की सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या हो जाएगा तो पिगमेलियन पॉइंट, इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है तो ग्रेट निकोबार में है। अब सबसे पूर्वोत्तम बिंदु गुजरात का अरुणाचल प्रदेश का किबिथु है या तीरप है और सबसे पश्चिमोत्तम बिंदु गुजरात का गुहार मोता है। इसकी भी हमने चर्चा कर चुके हैं। बात करते हैं भारत के कुल 16 राज्य जो हैं पड़ोसी देश से सीमा साझा करते हैं। विश्व के भू आवेष्टित या लैंड लॉक कंट्री की बात करते हैं तो भू आवेष्टित देश वह देश है जिसमें समुद्री तटरेखा नहीं पाई जाती है। ये देश चारों ओर से अन्य देशों की भौगोलिक सीमाओं से घिरे रहते हैं। तो विश्व में कुल कुछ प्रमुख भू आवेष्टित देश हैं, उनकी हम चर्चा करते हैं। बात करते हैं एशिया महाद्वीप में लैंड लॉक कंट्री, भू आवेष्टित कंट्री की तो अफगानिस्तान है, नेपाल है, मंगोलिया है, लाओस है, अजरबैजान है, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, भूटान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान है। जिसमें पूरे विश्व की बात करते हैं तो कजाकिस्तान सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला लैंडलॉक कंट्री है। यूरोप महाद्वीप की बात करते हैं जिसमें भू आवेष्टित देशों की संख्या है, ऑस्ट्रिया है, चेक गणराज्य है, स्लोवाकिया है, लग्जमबर्ग है, स्विट्जरलैंड है, हंगरी है, मैसिडोनिया है, सर्बिया है, वेटिकन सिटी है, आर्मीनिया है, बेलारूस है, अंडोरा है, लिचेंस्टीन है, माल्डोवा है और सैन मैरिनो है। बात करते हैं अफ्रीका महाद्वीप में तो अफ्रीका महाद्वीप में लैंडलॉक कंट्री में बोत्सवाना है, बुरुंडी है, चाड है, लेसोथो है, मलावी है, माली है, नाइजर है, जिम्बाब्वे है, लुआंडा है, स्वाजीलैंड है, युगांडा है, जाम्बिया है, बुर्किना फासो, रवांडा, दक्षिणी सूडान, इथियोपिया व मध्य अफ्रीकी गणराज्य है। और दक्षिण अमेरिका की बात करते हैं दक्षिण अमेरिका में बोलीविया और पराग्वे केवल 2 देश जो हैं लैंडलॉक कंट्री हैं। सबसे बड़ा भू आवेष्टित देश जो है कजाकिस्तान है। अब भू आवेष्टित देशों में 2 देश ऐसे हैं जो दोहरे भू आवेष्टित देश हैं, मतलब कि वह उन देशों से घिरे हुए हैं जो पहले से ही लैंडलॉक हैं, अर्थात ये देश चारों ओर से उन देशों से घिरे हैं जो स्वयं भी भू आवेष्टित हैं, मतलब कि पहले से ही लैंडलॉक कंट्री से घिरे हुए हैं। इन देशों के नाम है लिचेंस्टीन और उज्बेकिस्तान। लिचेंस्टीन और उज्बेकिस्तान ऐसे 2 देश हैं जो दोहरे भू आवेष्टित देश हैं। बात कर लेते हैं विश्व के प्रसिद्ध स्थल की तो व्हाइट सैंड्स जो है यह कहाँ पर है तो अमेरिका में है। व्हाइट सैंड्स जो अमेरिका में है। अमेरिका ने जुलाई 1945 में
पहला नाभिकीय विस्फोट यहीं किया था। तो अमेरिका ने जुलाई 1945 में पहला नाभिकीय विस्फोट कहाँ किया था? तो व्हाइट सैंड्स में किया था। बात करते हैं बिलिंग्स गेट्स जो है यह कहाँ पर है? तो लंदन में है। यह ब्रिज लंदन का प्रसिद्ध मछली बाजार है। नेक्स्ट है स्टैचू ऑफ लिबर्टी। स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है। इसे 1867 में प्रसिद्ध मूर्तिकार फ्रेडरिक ऑगस्टस बर्थोल्डी ने डिजाइन किया था। इस मूर्ति का टाइटल है लिबर्टी एनलाइटिंग द वर्ल्ड। लिबर्टी एनलाइटिंग द वर्ल्ड है। इस प्रतिमा के ताज में 7 नुकीली आकृतियां बनी हुई हैं जो सातों महाद्वीप का प्रतीक हैं। इसकी ऊंचाई 151 फीट 1 इंच है। यह मूर्ति स्वतंत्रता का प्रतीक है। 28 अक्टूबर 1886 को यूएसए ने इसे आधिकारिक रूप से स्वीकार किया था। नेक्स्ट है रेड स्क्वायर। रेड स्क्वायर कहाँ पर है? तो रूस में है। क्रेमलिन स्थित यह एक प्रसिद्ध स्थान है जहाँ लेनिन की समाधि है। तो लेनिन की समाधि कहाँ है? तो रूस में है। कहाँ पर है? रेड स्क्वायर में है। एलिसी पैलेस। एलिसी पैलेस कहाँ पर है? तो फ्रांस में है। यह फ्रांस के राष्ट्रपति का सरकारी आवास है। लॉपनॉर की बात करते हैं तो लॉपनॉर यह चीन में है। चीन का प्रमुख परमाणु संस्थान है यह सिक्यांग मरुस्थल में स्थित है। तो लॉपनॉर कहाँ पर स्थित है? चीन के सिक्यांग में मरुस्थल में स्थित है। कांस की बात करते हैं। कांस जो है फ्रांस में स्थित है। यहाँ प्रतिवर्ष फिल्म महोत्सव आयोजित किया जाता है। तो कांस में प्रतिवर्ष फिल्म महोत्सव का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट है पेंटागन। पेंटागन जो है यह अमेरिका में स्थित है। यह अमेरिका के रक्षा मंत्रालय की बिल्डिंग है। वर्जीनिया में स्थित यह बिल्डिंग विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय की बिल्डिंग मानी जाती है। यह रक्षा मंत्रालय की बिल्डिंग है। पेंटागन रक्षा मंत्रालय की बिल्डिंग है। नेक्स्ट है डिज्नीलैंड। डिज्नीलैंड कहाँ पर है? अमेरिका में है। यह एक मनोरंजन पार्क है जो कैलिफोर्निया के अनाहीम नामक स्थान पर बना हुआ है। इसका निर्माण वाल्टर इलियास डिज्नी ने 1955 ईस्वी में करवाया था। नेक्स्ट है ऑरोविले। कहाँ पर है? ऑरोविले जो है भारत में है। यह यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय नगर है। यह पांडिचेरी में स्थित है। इसकी स्थापना अरबिंदो सोसाइटी की मीरा अल्फेशा द मदर के द्वारा 28 फरवरी 1968 में की गई थी। तो फ्रेंड्स ये रहे स्टडी जीके के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक। आशा करता हूँ फ्रेंड्स यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।